जी सालों दी जी जी बहुत ही ख़तरनाक ग्लेशियर जो कि घोड़े पे बैठ के हमने यहाँ से तय किया है। सबसे पहले पैदल भी आए हैं और उसके बाद घोड़ों पे। जारी भाई ये जरा पीछे इसके मार्क्स कितने हैं ना स्लिप होने का फैसल खतरा। सामान आपको दिया बहुत ही खतरनाक। अपने घोड़े की भी मौसम भाई इधर आपका घोड़ा है भाई मस्ताना मस्ती कर रहा है। मौसम भाई साहब मैं बनाता हूँ, हाँ जी ये लें आपकी बना देते हैं। ये आपका घोड़ा बहुत मस्ती कर रहा है। मौसम भाई साहब हाँ। ग्लेशियर के ऊपर झूला झूल रहा है। मौसम साहब घोड़े से उतर गए हैं और उनका ये इरादा है कि वो पैदल आएंगे इस ग्लेशियर से। बहुत ही ख़तरनाक ग्लेशियर है। साथ ही से दरिया कुनार बहता हुआ। खुदा तौबा तौबा मन कर रहा है। क्यों मौसम साहब कैसा है? बहुत डेंजरस और फैसल साहब देखिए इस टाइम घोड़े पे बैठे हुए मौसम साहब ग्लेशियर क्रॉस करके आगे जा रहे हैं और मुझे भी उनके पत्थर ये टर्न करेंगे आगे ना खत्म हो गया। आपको तंग रास्ता तो नहीं है कहीं नहीं नहीं टर्न नहीं है। जिस तरह के ये बहुत ख़तरनाक रास्ता था भाई। वो तो बनाई गाड़ी होगी वो ग्लेशियर पे गाड़ी जा रही है। बहुत ही ख़तरनाक रास्ता और ये दरिया कुनार जाता हुआ और ये अभी हमें आगे लिए जा रहे हैं। शुरू होगी जिले सैफल मलूक की चढ़ाई का रास्ता ग्लेशियर पार करके नारायण के निसब रास्ते में पहुंच गए हैं। और नारायण से बहुत ही ख़तरनाक ग्लेशियर और ख़तरनाक रास्तों से होते हुए हम बिलाखिर सैफुल मलूक में पहुंच गए हैं। झील सैफुल मलूक बहुत ही खूबसूरत मुकाम है। वादी नारायण का बहुत खूबसूरत मुकाम। इस्लामाबाद से 257 किलोमीटर के फासले पर बर्फपोश पहाड़ों और सर पे फलक चोटियों, चश्मों, आबशारों, फूलों और ख़ूबसूरत नज़ारों पर मुश्तमिल ये वादी वादी कागान के नाम से मशहूर है। इस वादी में कमोपेश 9 छोटी और बड़ी झीलें मौजूद हैं, जिनकी वजह से इसे झीलों की नीलगों सरजमीन के नाम से भी पुकारा जाता है। वैसे तो इस वादी का चप्पा चप्पा दिलकश और कुदरत के हसीन नज़ारों से माला माल है, लेकिन झील सैफुल मलूक को वादी कागान का झूमर कहा जाता है, क्योंकि इस झील का शुमार दुनिया की चंद सैर अंगेज़ झीलों में किया जाता है। नारायण शहर से 9 किलोमीटर दूर और वादी कागान के इंतहाई शुमाली सिरे पर वाक़या सिता समुंदर से 10,578 फीट बुलंदी पर वाक़या झील सैफुल मलूक 3 अतराफ से बर्फीली चोटियों में घिरी हुई है। कहा जाता है कि यह झील 3 लाख साल पहले उस वक्त वजूद में आई जब वादी कागान का तमाम इलाका बर्फ़ से ढका हुआ था और एक बहुत बड़े तूफ़ानी तोदे ने टूटकर इस दरिया के पानी को रोक लिया, जो झील के ऐन दरमियान से गुज़र रहा था।
दरियाए कुनहार जो वादी कागान में पहाड़ों के साथ साथ बह रहा है, इसका ज़्यादातर पानी भी झील सैफ अल मलूक से दरियाए कुनहार में शामिल हो रहा है। झील सैफ अल मलूक की लंबाई 1420 फीट, चौड़ाई 450 फीट और इसकी औसत गहराई 50 फीट के लगभग है। इसके ऐन अग में वाक़या मलका पर्वत बर्फ़ानी लिबादा ओढ़े अपनी खूबसूरती और जोबन का नज़ारा करा रही है। 17,390 फीट बुलंद इस पहाड़ को आज तक कोई सर नहीं कर सका। झील सैफ अल मलूक का खूबसूरत मंजर। झील सैफ अल मलूक की वजह शोहरत इसकी खूबसूरती से ज़्यादा वो रोमानवी दास्तान है जिसने इसके शफाफ पानियों में जन्म लिया। यही वो झील है जहाँ दास्तान नवीस, शायर और मकामी लोगों के मुताबिक सैफ अल मलूक नामी आदमजाद और बदीउल जमाल नामी परी की मोहब्बत परवान चढ़ी। मुकामी किस्सा गो झील सैफ अल मलूक की सैर के लिए आए हुए को शहजादा सैफ अल मलूक और परी बदीउल जमाल की दास्तान मोहब्बत सुनाकर पैसे भी कमाते हैं। वादी कागान और नारान के खूबसूरत मकामात और ख़ूबसूरत झीलों को देखने के लिए हम काफ़ी अरसे से प्रोग्राम बना रहे थे। बिलाखिर फैसल सज्जाद और राजा मोहसिन साहब की तावन से हमारा ये सफ़र रावलपिंडी से शुरू हुआ, जो एबटाबाद और मानसेरा के करीब से होता हुआ बालाकोट के रास्ते से वादी कागान में दाखिल होकर वादी नारान से झील सैफ अल मलूक की तरफ घोड़ों पर सफ़र करके बिलाखिर हम अपनी मंजिल झील सैफ अल मलूक पर पहुँचे। झील सैफ अल मलूक में नादिर व नायाब भूरे रंग की ट्राउट मछली भी मौजूद है। वादी नारान और झील सैफ अल मलूक में सबसे हैरत अंगेज़ बात यहाँ का गैर यकीनी मौसम है। किसी को ये मालूम नहीं कि कब यहाँ पर बारिश का आगाज़ हो जाए। बादल आते हैं, हल्की सी फुहार से बारिश देते हैं और बारिश की फुहार, ठंडी फुहार से थोड़ी देर के बाद फिर बारिश रुक जाती है और एक दिन में बाज़ औक़ात काफ़ी बार बारिश आ जाती है और फिर रुक जाती है। यहाँ का मौसम बहुत ठंडा और ठंडी हवाएं और ठंडा पानी। मौसम गर्मा के दौरान झील सैफ अल मलूक का मौसम काफ़ी खुशगवार होता है। शहरों के शोर व गुल से दूर अगर आप किसी पुरफ़ज़ा मुकाम की तलाश में हों तो झील सैफ अल मलूक से बेहतर कोई मुकाम नहीं। झील सैफ अल मलूक की अफ़सानवी कहानी बहुत मशहूर शायर मियाँ मोहम्मद बख्श ने भी अपनी शायरी में कलमबंद की। झील सैफ अल मलूक का खूबसूरत सब्ज़ और नीला पानी और बर्फ़ पोश
चोटियों की खूबसूरत तस्वीर और उनका अक्स झील में और ही खूबसूरती और निखार पैदा कर रहा है। बहुत मिस कर रहे हैं। वी आर मिसिंग यू वेरी मच है। अगर आप इधर होते तो हमारा बेहतरीन और शानदार ट्रिप होता, क्योंकि मेरे ख्याल से मैंने आज तक इससे प्यारा मंजर कहीं भी नहीं देखा है। और यही व्यूज़ फैसल साहब के और शबीर साहब के, शबीर साहब मजबूत बना रहे और सभी ने आपको मिस किया है यहाँ पर। तो हमारी तो ये ख्वाहिश है कि वहाँ से आप जल्द अज जल्द यहाँ आ जाए ये देखने के लिए, क्योंकि फिर हो सकता है कि अगले साल क़यामत आ जाए, फिर आप इसीलिए मैं कहता होता हूँ कि तो हमारे अमाल तो इतने अच्छे नहीं है कि हम जन्नत में जाएं और ऐसी चीज़ें देख सकें। लिव लाइक अली, डाई लाइक हुसैन। खूबसूरत गुड थ्रो। बेहतरीन यादगार लम्हात को नहीं, भरपूर मस्ती तरीके से नहीं की। एंजॉय कर रहे हैं। क्या मस्ती नहीं कर रहे हैं। बहुत ही ठंडा पानी है, 1 मिनट भी नहीं लिया जा सकता हाथों में। मेरे ख्याल में ऐसे में बर्फ जो पिघलती है ना, इसलिए शिखर बनता ही है। पीछे ले जाए, पीछे। बादल बिल्कुल हमारे करीब आए हुए हैं। चलें अब थोड़ा ग्लेशियर की तरफ चलते हैं। झील सैफुल मलूक के पास ही एक और खूबसूरत सीन, पूरा ग्लेशियर बर्फ। ऊपर लोग स्कीटिंग कर रहे हैं। बहुत खतरनाक है। बर्फ पे घोड़ा जा रहा है। These are snow straps
यानी कि बर्फ की सीढ़ियाँ। बर्फ पर ले जा रहे हैं। रास्ते देने का बर्फ से नहीं ले ना ले जा, बर्फ से ना। आगे रास्ता नहीं, नीचे रास्ता नहीं है। अच्छा, बर्फ से रास्ता नहीं। सही है, सारा इसका व्यू आप ले लें एक दफ़ा। झील सैफुल मलूक। अभी हम वापसी है हमारी। दिल तो चाहता है यार रात को यहाँ रुकें, लेकिन यहाँ पर क्याम के लिए सिर्फ टेंट या शामियाने लगाने पड़ते हैं जो हमारे पास में हैं। वो लेकिन जाकर साहब पानी जा रहे हैं। मोहसिन यहाँ से करके जाफरी साहब को कैच करें। पानी भरा है पानी। जाफरी साहब पानी पी रहे हैं, फिर कब्जा पानी सफा वाला और भर लें। इस तरह हमारा ये सफ़र अभी वापसी को फिर घोड़ों पे हो जाता है। वापसी का सफ़र आते हुए 2.5 घंटे लगे हैं और जाते हुए 1 घंटा या 1.5 लगेगा। कराइए सारी। बस काफ़ी है, थोड़ा सा नरम पहुँच बनाएंगे। अब जी झील की स्टोरी सुनो ना सर जी। सैफुल मलूक की और आगे से 8 यार। स्टोरी सुना दो भाई। पहले थे कौन से बड़े पैसे 20 है। देखें बादलों में मुर्शिद सारा जो है ना जी, ये पहाड़ जितने भी हैं सारे बादलों में घिर चुके हैं। बहुत प्यारा मंजर है। कहते हैं यहाँ परियाँ आती हैं, यही पर तो समझो ये परियाँ या ना देखें नकाब इन्हें मोड़े हुए हैं बादलों के। क्या बात है। जावरी साहब पानी भर भर कर जनाब अभी तक जावरी साहब पुल पे से गुजर रहे हैं, गुजरने लगे हैं। कैमरा उधर जाएगा तो गुजरेंगे। बस ये झील सैफुल मलूक से आता हुआ दरियाए कनार। और जो घोड़ा ला रहे हैं भाई साहब हमारे लिए। एक्सल नहीं कर सकता, गला ही नहीं निकलते, सुखे एक्सल भी नहीं काम करते। यहाँ से वापसी पर भी घोड़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और मौसम घोड़े से अभी मैं आपको ये सीन दिखा रहा हूँ, इस वजह से थोड़ा सही रहा है। मौसम और फैसल बहुत आगे जा रहे हैं। बहुत खूबसूरत है ये भी वादी। भाई साहब हमारे साथ जा रहे हैं घोड़े वाले। आपका क्या नाम है? नूरजमान साहब, आपका शुक्रिया। पाचो बुढ़िया आप मेरा कोट पहने मैं बनाता हूँ। आप क्यों उतर गए हैं? मैंने नहीं यार बिल्कुल ठीक हूँ मैं। क्या जरा कहें खतरनाक रास्ता है जीप का। यार चक्कर के टमाटो खुद जा रहे रास्ते शरीफ घोड़ा
ऊपर वो भी बहुत बनाते हैं ना। अभी हम झील सैफुल मलूक से नारान में वापस पहुंच चुके हैं। वापसी पर खासी बारिश हुई है। आधा घंटा सफ़र बारिश में तय हुआ है। घोड़ों पर खूब इंजॉय किया है। कहीं बारिश आहिस्ता हो जाती है और कहीं खासी तेज़ हो जाती है। ये वही झील सैफुल मलूक से ही आ रहा है पानी। और किस कदर ज़ोर शोर से इसकी आवाज़ भी आप सुन रहे हैं। फैसल साहब को खासी सर्दी इस टाइम फील हो रही है और मौसम साहब ने जैकेट पहन ली है। और ये देखिए किस तरह से अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। बहुत ठंडक है, सर्दी है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। कितना तेज पानी। इस चीज़ का इम्कान है कि बारिश शुरू हो जाए, इस वजह से मेरे ख्याल में वापसी करनी चाहिए हाँ जी चलते हैं। से कल पहुँचने का। ये आप इस टाइम नारायण फैसल साहब ओह और ये सीन मुझे रिकॉर्ड करना चाहिए था, ये वाला। ये देखिए बर्फ से पिघल रही है और पानी निकल रहा है नीचे से। बड़े बड़े ब्लॉक बर्फ के बहुत ही और ऊपर दरख्तों का सिलसिला। वादी कागान की सबसे आम और मरकजी सियाहत की वादी नारान है। ये सीधा समुद्र से तकरीबन 8,200 फीट ऐसे इधर 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 गाड़ी जो है पानी से गुजर रही है। अभी जब गुजरेगी तो पीछे ले जाइएगा कैमरा। नारान की खूबसूरत वादी। नहीं में सब्जा बहुत ज़्यादा है। हर तरफ बर्फ पोश पहाड़ी चोटियाँ नज़र आती हैं। ये सामने जब बर्फ पहाड़ी नजर आ रही है आपको। हाँ जी, चोटियाँ उसके ऊपर बर्फ पड़ी हुई है। मैं इसे विजुअलाइज कर रहा हूँ इस टाइम। बिल्कुल सही। Long trees, मासेरा भी अच्छा long mountains. Beautiful scene. बहुत ही खूबसूरत व्यू आप कर रहे हैं इस टाइम। ये बहुत बड़ा जंगल है जाके साहब। हाँ जी बिल्कुल। And now you are seeing the houses of Oh yeah. Naran. beautiful houses आया ही नहीं है फिर। मौजूदा मौसीकी के साथ यहाँ की लोकल मौसीकी। ये जब सामने फ्रंट से पीछे से बनाए। ये भी यहाँ आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे पिछले साल लैंड स्लाइडिंग हुई थी और काफ़ी जानों का नुकसान हुआ था। दरिया की तरफ दरिया का खूबसूरत व्यू आपका कौन सी लैंड स्लाइडिंग थी आगे? अगर नहीं बना मुझे दे दो।
अभी बंद कर रहे हैं। ये जो लैंड स्लाइडिंग हुई थी, जब एक गाड़ी आती है तो दूसरी गाड़ी